तृतीय अध्याय। तो तृतीय अध्याय में वशिष्ठ जी कहते हैं प्राणायाम के बारे में। तो जो प्राणायाम है ना वो ओमकार युक्त प्राणायाम है। वशिष्ठ जी बोले अब मैं ओमकार युक्त प्राणायाम का वर्णन करता हूँ, हे निष्ठावान पुत्र एकाग्र चित्त होकर सुनो। कैसे सुनना? एकाग्र चित्त होकर क्या करना है? सुनना है, श्रवण करना है। ठीक है, शक्ति जी श्रवण करते हैं। तो प्राणायाम कौन सा है? वशिष्ठ संहिता में ओमकार युक्त प्राणायाम है, गोरख संहिता में भी ओमकार युक्त प्राणायाम है, योग चूड़ामणि में भी ओमकार युक्त प्राणायाम है। और किसमें ओमकार युक्त प्राणायाम है? चलिए इतना तो ध्यान रखो, नोट डाउन कर दीजिए। अब देखिए प्राणायाम के लिए कहा गया है, इनकी एक डेफिनेशन है कि भाई प्राण और अपान का उचित संयोग ही प्राणायाम कहा गया है। डेफिनेशन पूछा जा सकता है, प्राणायाम किसको कहते हैं? प्राण और अपान का उचित संयोग ही प्राणायाम कहा गया है। अब प्राणायाम में कितने चीजें आती है? तो भाई रेचक, पूरक, कुंभक। ये श्लोक के अकॉर्डिंग है, पहले रेचक है, फिर पूरक है, फिर कुंभक है। ठीक है, ये तीनों से प्राणायाम बनता है। ये जब तीनों शामिल रहते हैं ना तो प्राणायाम बनता है। ओके डन। जैसे कि यहाँ पर अभी श्लोक में पहले रेचक को अकार कहा गया है, ओंकार युक्त तो अकार आएगा। ओंकार में कितने शब्द आते हैं? मेनली तो तीन पकड़ते हैं, अकार उकार मकार और वो जो बिंदु होता है। ठीक है, बिंदु भी होता है अर्धा। ठीक है, लेकिन मेनली जो तीन शब्द आते हैं अकार उकार मकार। तो रेचक के लिए अकार कहा गया, पूरक के लिए उकार कहा गया और कुंभक के लिए मकार कहा गया। ये श्लोक में कहा गया। लेकिन नेक्स्ट श्लोक जो कहते हैं ना तो उसमें जब है ना पूरक के लिए अकार होगा और पूरक के लिए अकार होगा और कुंभक के लिए उकार होगा और रेचक के लिए मकार। ठीक है, ये ध्यान रखना जब, क्योंकि 16, 64 और 32। ठीक है, इस रेशियो में हम लोग क्या करते हैं? पूरक करते हैं 16 में, होल्ड करते हैं 64 में यानी 64 में, और रेचन करते हैं, बाहर श्वास को निकालते हैं 32। ठीक है, रेशियो में। तो क्रमश 3 अक्षरों से युक्त होता है। ठीक है, ये तीनों अक्षरों से युक्त कौन है? प्राणायाम है। ओमकार युक्त प्राणायाम कहा गया, अकार उकार मकार। ठीक है, 3 अक्षर को ओमकार कहा जाता है सिंपल भाषा में। अब अकार का, जैसे कि अकार सर्जन करने वाला है, उकार धारण करने वाला है और मकार उपसंहार करने वाला है। जैसे बोला जाता है ना आपको लोग, जैसे प्राचीन में जो पुराण है, पुराण में जो आप लोग कथा सुनते हो, ठीक है, पुराणों में जो बताया गया है कि अकार जो होता है, अकार किससे रिलेट किया जाता है? एक तो हमारे ब्रह्मा जी से रिलेट किया जाता है। अकार सर्जन करने वाला यानी पृथ्वी को, यानी एक तरीके से जो संसार में है जो भी जीव जंतु है उसको सर्जन करने वाला यानी उसकी उत्पत्ति करने वाला कौन है? तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है। और उसमें जो धारण करने वाला, इस पृथ्वी में जो भी क्रिया चल रही है, जो भी धारण किया जा रहा है, जो भी चीजें, वो धारण करने वाला कौन है? एक तरीके से विष्णु जी को कहा जाता है। और उपसंहार यानी इस सब, अभी इसको सारे नष्ट करने वाला। ठीक है, यानी जैसे मृत्यु होती है, ठीक है, जैसे बच्चा जन्म होता है तो ब्रह्मा जी के द्वारा फॉर एग्जाम्पल, अब वो उसका पालन हो रहा है ना, वो जी रहा है, कार्य कर रहा है, कुछ कर्म कर रहा है तो विष्णु जी से रिलेटेड। जब मर रहा है तो शिव जी से रिलेटेड। ठीक है, वही है, संसार भी उसी तरीके से चलता है। तो अकार को सर्जन करने वाला, यानी इसमें क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है, यानी बच्चा बाहर जैसे निकल रहा है, या फिर अकार में मुंह हम ओपन कर रहे हैं, उकार में क्या कर रहे हैं? थोड़ा क्लोज कर रहे हैं, है ना, उकार में। और मकार में क्या कर रहे हैं? पूरा बंद कर रहे हैं आप, कोई शब्द नहीं निकला, मृत्यु अवस्था। ठीक है, उपसंहार की अवस्था। इससे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, तो इसी लाइन में कुछ चीजें बताई गई है, जैसे कि देवताओं के बारे में, जो मैंने 3 अभी एग्जांपल दिया आपको, शिव, ब्रह्मा जी, शिव जी और सॉरी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। उसी प्रकार से इसमें देवी का भी वर्णन आता है और उनके जो वाहन होते हैं उनकी भी चर्चा मिलती है। ठीक है, तो इसी के इसमें संबंध में हम लोग जानेंगे। जैसे कि मात्रा अकार उकार मकार, तो वर्ण कहा गया है इसी में कि भाई जो अकार का वर्ण जो है लाल कहा गया है, रेड। उकार का शुक्ल यानी शुभ्र होता है, ठीक है, सफेद होता है। और शुक्लांगी, ठीक है, सफेद रंग वाली बोला जाता है इसको। शुक्लांगी को क्या बोलेंगे हम? सफेद रंग वाली या फिर प्रकाशवान। ठीक है, इस प्रकार से लाल, शुक्ल और शुक्लांगी। वाहन देखिएगा हंस, जैसे ब्रह्मा जी से संबंधित का क्या है? वाहन हंस है। और देवी कौन सी है? गायत्री है, ब्रह्मा जी से संबंधित। विष्णु जी से संबंधित क्या है? वाहन गरुड़ है। और देवी कौन सी संबंधित है? लक्ष्मी देवी संबंधित है। और मकार से जो वृषभ, यानी क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं ना, वृषभ। ठीक है, वो शिव जी से संबंधित है और देवी सावित्री संबंधित है। ठीक है, ये बिल्कुल संबंध दिख रहा है आपको, मकार से रिलेटेड शिव जी, उकार से रिलेटेड विष्णु जी और
अकार से रिलेटेड ब्रह्मा जी, ठीक है, एकदम रिलेशन है। अब अस्त्र यानी जो शस्त्र जो होता है, वो अस्त्र जो धारण किया जाता है, ब्रह्मा जी दंड है ना, दंड कमल का दंड है ना, चक्र ये विष्णु जी का चक्र है अस्त्र, और शूल यानी त्रिशूल ये किसका है, शिव जी का है, ठीक है। अब इसमें आयु के लिए कहा गया है कि इससे रिलेटेड गायत्री के रिलेटेड 16 वर्ष वाली बाला कहा गया है, यानी बालिका कहा गया है। और लक्ष्मी के संदर्भ में कहा जाता है कि 30 वर्ष वाली युवती कहा गया है, और सावित्री के संदर्भ में कहा जाता है कि 50 वर्ष वाली वृद्ध कहा गया है, ठीक है, वृद्ध वाली कहा गया, 50 वर्ष से ऊपर वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से संबंध है, लेकिन यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, ठीक है। और एक दो बार आप लोग इसको पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये समझने वाली चीज है, रट्टा मारने वाली चीज है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा इसमें, ठीक है। शुक्लांगी का अर्थ यहाँ पर मैंने लिखा भी है, क्योंकि थोड़ा हार्ड जाता है, इसीलिए शुक्ल का अर्थ होता है सफेद या फिर प्रकाश होता है, और शुक्लांगी का अर्थ होता है सफेद रंग वाली या फिर प्रकाशमान, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट में है ना, समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने, ओके। चलिए अब यहाँ पर इसी लाइन में देखिए सावित्री जी के अन्य नाम बताए गए हैं। सावित्री देवी के अन्य नाम सरस्वती, माहेश्वरी और पश्चिमा कहा गया है, ठीक है। 3 नामों की चर्चा मिलती है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम में, ओमकार युक्त प्राणायाम रेचक, पूरक, कुंभक होता है, ठीक है। ओमकार प्राणायाम की विधि करते समय क्या होता है, पहले तो रेचक, पूरक, कुंभक ये सीक्वेंस बताया गया है, लेकिन जब विधि करते हैं ना तो इस प्रकार से करते हैं ना। पूरक में 16 मात्रा में क्या करते हैं, पूरक करते अकार उच्चारण करते हुए, फॉर एग्जाम्पल। और कुंभक में क्या करते हैं, होल्ड करते हैं 64 मात्रा तक, 64 मात्रा तक होल्ड करते उकार का, उसमें उच्चारण रहेगा। और रेचक में 32 मात्रा रेचक करना होता है, रेचक में 32 मात्रा और मकार उच्चारण रहेगा इसमें, ठीक है। इसके साथ करने अकार उकार के साथ तो ओमकार युक्त प्राणायाम कहा जाता है इसी को, ठीक है। डन, 16, 64, 32 आपको रेशियो याद रखना, अकार उकार मकार तो याद ही रहेगा, पूरक, कुंभक, रेचक भी याद ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रकार पुनः पुनः इडा के द्वारा पूरक तरीके से प्रतिदिन 16 प्राणायाम करना चाहिए, यानी 16 मात्रा से क्या करना चाहिए, पूरक करना चाहिए, यही बताया गया। अब इसका लाभ बताया गया कि ओमकार प्राणायाम का लाभ क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पूछा गया भी है। लाभ क्या बताया गया, तो 4 लाभ बताया गया। पहली बात तो पहला लाभ बताया गया यहाँ पर, 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति। 1 मास तक आपको अभ्यास रहेगा, 1 मास तक, तो जो भ्रूण हत्या जैसे पाप होते हैं, यानी गर्भ में जो बच्चों को मार डाला जाता है ना, तो भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी क्या होती है, मुक्ति होती है साधक की, ठीक है। नरक से मुक्ति होती है, इस अभ्यास से क्या होगा, नरक से भी मुक्ति होगी, और परम गति की प्राप्ति होती है। और जो संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए प्राणायाम क्या, ये तारक यानी तारने वाला है। जैसे होता है ना, नाव जो होती है समुद्र से इस तल से उस तल पर जाती है, यानी पार करती है समुद्र को, ठीक है। उसी प्रकार से इस संसार में हम रहते हुए, कार्य करते हुए क्या करते हैं, मुक्त होते हैं, ठीक है। इस संसार से डूबे हुए हैं ना, तो इस संसार से बाहर निकलते हैं, उभर जाते हैं, ठीक है। तो ये प्राणायाम क्या, उसके लिए तारक है, तारने वाला है, ठीक है। 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति, नरक से मुक्ति, परम गति, संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए प्राणायाम तारक है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक ट्रिक बनाया, मुझे अभी तक याद है, ठीक है, जब से बनाया तब से याद ही है, भ्रूण पत्ता ओम प्राणायाम, ठीक है। कई क्वेश्चन तो मैंने इसी ट्रिक से याद कर दिया, 1-2 बार बोलोगे तो भ्रूण पत्ता ओम प्राणायाम तो हो जाएगा, ठीक है। भ्रूण यानी भ्रूण हत्या, भ्रू का मतलब भ्रूण हत्या जैसे, न यानी नरक से मुक्ति, और प यानी पत्ता यानी प यानी परम गति, और ओम प्राणायाम, ठीक है। ता यानी क्या होगा, तारक, भ्रूण पत्ता में ही हो जाएगा चारों चीजें, भ्रूण पत्ता ओम प्राणायाम, ठीक है। ये 2-4 बार बोलोगे तो वशिष्ठ संहिता के अनुसार याद रहेगा, भ्रूण पत्ता ओम प्राणायाम, ठीक है। क्लियर एवरीवन। चलिए अब देखिए, ये इधर आ गया ना, चलो इसको नीचे कर लेते हैं, अब हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम प्राणायाम करते तो जैसे हट रत्नावली में पढ़ा हम लोगों ने, हट प्रज्ञा में भी पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, जैसे सर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कहा गया है, प्राणायाम में जब प्राणायाम करते हैं तो कनिष्ठ प्राणायाम है ना, उसमें पसीना निकलता है, पहले में क्या होता है, शरीर में पसीना निकलता है। मध्यम प्राणायाम में क्या होता है, शरीर में कंपन उत्पन्न होते हैं, शरीर में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होते हैं। उत्तम प्राणायाम में क्या होता है, शरीर ऊपर उठने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेज बताई गई। शिव संहिता में कितने स्टेज बताई जाती है, उसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, शिव संहिता में। अब देखिए, उत्तम प्राणायाम से सिद्ध हो जाने से योगी
सुख प्राप्त करता है, उत्तम प्राणायाम सिद्ध। ये जो उत्तम प्राणायाम है ना, शरीर ऊपर उठता है, ये जब प्राणायाम सिद्ध होता है ना, तो साधक क्या होता है, सुख प्राप्त करता है। सुख याद नहीं रहेगा तो केवल कुंभक को तो याद ही रखना है। उत्तम प्राणायाम से क्या होता है, केवल कुंभक करने में साधक समर्थ हो जाता है। ठीक है, केवल कुंभक करने में। उत्तम प्राणायाम से केवल कुंभक, ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, केवल कुंभक पता है आप लोगों को कि भाई रेचक पूरक के बिना सुखपूर्वक वायु का धारण करना ही केवल कुंभक होता है। ये किसमें बताया गया है, किस ग्रंथ में बताया गया है, बताइए। आवाज नहीं आ रही मेरी वाली? सर हट प्रदीपिका में बताया गया है। हट प्रदीपिका में बताया गया है। और सहित कुंभक यानी रेचक पूरक की क्रिया में क्या है, रेचक पूरक की क्रिया करते तो हम सहित कुंभक। ठीक है, और इसमें भी तो बताया गया है ना केवल कुंभक के बारे में, हट रत्नावली में हम लोग पढ़ा था ना। हट रत्नावली, हाँ सर दोनों ग्रंथ में, दोनों ग्रंथ या तीनों ग्रंथ में, देखिएगा तीनों ग्रंथ में। ऐसे ही तो चीजें याद करना है हमें, इसमें तो कोई नहीं लॉजिक भी लगाना की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सिंपल है। केवल कुंभक के लाभ बताए, जैसे ओंकार प्राणायाम के लाभ है और केवल कुंभक के। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं खाना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। केवल कुंभक का लाभ देखिएगा, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पहला, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं, जैसे हम क्या बोलते हैं, ये लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक। मन की इच्छित तीव्रता, मन की इच्छित तीव्रता होती है, और बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट हो जाते हैं, और नाक की उत्पत्ति होती है। ये चार लाभ इसमें भी बताया गया, केवल कुंभक के लाभ। ठीक है, और इसमें बताया गया है ओमकार प्राणायाम के लाभ। अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लाभ तीनों लोगों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, मन की इच्छित तीव्रता, बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट होते हैं, नाक की उत्पत्ति, ये किसका लाभ है? इनडायरेक्टली केवल कुंभक का। केवल कुंभक का। तो मुझे सही से बताएगा, उसको ट्रॉफी मिलेगी। क्या मिलेगी उसको, बताइए? मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, बताइए। इनडायरेक्टली जो भी बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। सर प्राणायाम, ओंकार प्राणायाम के लाभ। अच्छा, ओंकार प्राणायाम के तो अलग ही लाभ बताए गए हैं। इतना लोगों का ध्यान है। केसरी के लाभ भी ऐसे इसी तरह। उत्तम प्राणायाम सर, किसने बताया उत्तम प्राणायाम? आकांक्षा। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, मेरी तरफ से। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसा ध्यान रखना है। समझ में आया किसी को? यस सर। यस सर, जब उत्तम परिणाम की स्थिति पे पहुंच जाएंगे तब ये लक्षण दिखेंगे। हाँ यस, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आकांक्षा जी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आपका गिफ्ट मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए। प्राणों को वश करने के उपाय। अब प्राणों को वश करने के उपाय देखिए, बाहर के प्राण को खींचते हुए पूरक कर उदरस्थ प्राण को पाव के अंगूठे, नाभि और नासाग्र में धारण करने से उसे वश में किया जाता है। तो कहा जाता है कि प्राणायाम यानी प्राण को वश करने के उपाय कहा गया कि प्राव के अंगूठे, नाभि, नासाग्र में धारण करने से उसे वश में किया जा सकता है। इसको कितने लोगों ने समझा है? इस लाइन को कितने लोगों ने समझा है? बेटी से बताइए, कोई भी बताइए, इस लाइन को कितने जनों ने समझा है? बताइए, कितने लोगों ने समझा इस लाइन को? कौन बताएगा? बताइए, बताइए जिन्होंने भी समझा है। भाव्या जी, प्रियंका जी। सर इसमें ये बोला गया है, जिस तरह से बोला है कि जैसे ही हम पूरक करते हैं तो उदरस्थ प्राण जो है वो पांव के अंगूठे, नाभि और नासाग्र, मतलब यहाँ मर्म स्थान भी उसमें इंक्लूड हो गए ना, कि जैसे ही हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो उसमें हमारे सारे 18 मर्म स्थान जब इंक्लूड होंगे तो ऑटोमेटिकली जो धारण किया हुआ प्राण है उससे हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल बढ़ जाएगा और वो सारे मर्म स्थान हमारे इंक्लूड होकर प्राणों को हम वश में कर सकते हैं। आई थिंक सो। हाँ, ये भी आपका जो बताया ना वो तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही लाइन है ना, जब हम मर्मस्थान पढ़ते तो उसी तरीके से कहा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए, और कौन और किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकता है?
बाहर जो प्राण है, प्राण का तो स्थान ही वैसा नाभि, नासाग्र और यस, गुड। के मध्य में। बहुत बढ़िया, मैं भी यही सुनना चाहता था। ठीक है, समझ में आया किसी को? जी सर। यस सर, पंच बल प्राण में प्राण का स्थान यही दिया हुआ है। हाँ, नाम क्या आपका? बलराम, हाँ जी, बलराम जी है ना, क्या नाम है? रमा बल्लभ। हाँ, रमापत। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग पूरा कॉन्शियस होकर देखिएगा चीजों को। ठीक है, तो प्राण का स्थान भी है पाव के अंगूठे, नाभि, नासाग्र बताया गया है। ठीक है, तो में धारण करने से प्राण को वश किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना आप लोग, उसी की चर्चा है। और मर्म स्थान वाला भी प्रियंका जी ने भी बताया, बहुत अच्छा बताया, सही बताया उन्होंने भी। ठीक है, ट्रिक प्राण से अनावश्यक, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसका ट्रिक का कोई जरूरत है ही नहीं अब तो, है ना। नाद का क्रम देखिए, प्रारंभ, मध्य और अंत। कहा जाता है कि जब ये अभ्यास करते हैं तो अभी इसी के अभ्यास के सिलसिले में है कि प्रारंभ में शंख की ध्वनि के समान ध्वनि सुना देती है, मध्य में मेघ ध्वनि सुना देता है और अंत में झरने की ध्वनि सुना देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रारंभ, मध्य और अंत। ये मुझे लग रहा है इससे भी कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको भी कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी 3 बताई गई स्थिति और यहाँ पर भी 3 स्थिति बताई गई है। ठीक है, नाद का क्रम। ठीक है, तो प्रारंभ में शंख की ध्वनि के समान पसीने निकलता है, मध्य में मेघ ध्वनि, शरीर में कंपन होना। ठीक है, अंत में वायु ऊपर, शरीर ऊपर उठ जाना, झरने की आवाज। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट करने के लिए, मतलब याद रखने के लिए आप कर सकते हो। इससे वायु स्थिर होता है, इससे क्या होता है? वायु स्थिर होता है, इससे भी क्या होता है? वायु स्थिर होता है। अब देखिए, प्रत्याहार 4 प्रकार का होता है और चारों प्रकार का एज इट इज आपको याद रखना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है कि स्वाभाविक रूप से विचरने वाली इंद्रियों को उनसे बलपूर्वक लौटाना, यानी जैसे हमारी इंद्रिया अभी चल रही है, जैसे मेरी अब स्वाभाविक रूप से क्या, मतलब जैसे हम जा रहे हैं, समझ लीजिए रास्ते से कुछ आवाज आ रही है तो मेरी श्रवणेंद्रिया क्या कर रही है? सुन रही है ना। जैसे मैं जा रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ कुछ चीजें, है ना, तो स्वाभाविक रूप से देखना चीजें, जो भी सामने दिख रही तो देखना स्वाभाविक रूप से, सुनना, जो भी आवाज आ रही तो सुन रहे स्वाभाविक रूप से, है ना। जो भी अब खाना भी खा रहे तो भी स्वाभाविक रूप से ही है ना। एक तरीके से जो हम स्वाभाविक रूप से जो क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी क्या करना है? बलपूर्वक लौटाना है, उसको भी कंट्रोल करना है। दूसरा में क्या कहा गया है? जो कुछ भी दिखाई देता है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा ही देखे, यानी जो भी दिखाई देगा, जो भी, उसको क्या करना है? समझना है, आत्मा के समान आत्मा में ही देखना है उसको। ठीक है, अंदर उसको देखना है। ठीक है, जो बोला जाता है ना भाई, अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है ना, जो भी चीजें हम देखते हैं, अलग अलग आलोचना करते हैं ना, अलग अलग तर्क वितर्क करते हैं। तो यहाँ पर एक जो कहा गया है कि भाई जो भी होता है, जो भी चीजें चल रही है, उसमें कुछ नहीं करना है, मैं हमें बस देखना है कि भाई आत्मा समझना है, सब कुछ चीजों को जो भी दिखाई दे रहा है उनको आत्मा के समान समझना है और आत्मा में उसको क्या करना? अनुभव करना है, आत्मा में ही देखना है इसको। ठीक है, ये दूसरा हुआ। तीसरा क्या है? शरीरधारियों के लिए जो नित्य विहित कर्म है, यानी जो हम लोग करते हैं, है ना, जैसे मंदिर जाना, संध्या वंदन करना, है ना, पूजा अर्चना करना, जो भी है, ये सब क्या है? नित्य विहित कर्म आते हैं ये। ठीक है, व्रत करना, है ना, तप करना, ये सब जो चीजें हैं वो नित्य विहित कर्म है। उनका बाह्य साधनों के बिना, जैसे कि मंदिर जाते हैं तो जैसे अगरबत्ती लगाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, टीका लगाते हैं, है ना, इट जो भी करते हैं, संध्या वंदन में जो भी करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, बाह्य साधना का यूज करते हैं, है ना, और अपने नित्य विहित कर्म करते हैं। तो उसके बिना, ठीक है, बाह्य साधनों के बिना मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना है, मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना, वह योगी का उत्तम साधन प्रत्याहार कहा गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग अन्य में ना लीजिएगा। ठीक है, अभी जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन में जो महाकुंभ में क्या हुआ, है ना, बहुत सारी दुर्घटना हुई है ना, इतनी सारी भीड़ हो गई है कि लोग मतलब मर रहे हैं, जा रहे दर्शन करने के लिए, है ना, पुण्य होगा करके। पुण्य तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, जिसको होता है उसको होता होगा, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब पुण्य करने के लिए जा रहे हैं, या फिर हमारे पाप धोने के लिए जा रहे हैं, या फिर जो भी श्रद्धा हो, या फिर ये भी होता है ना कि भाई उधर वहां पर इतनी बड़ी लोग आ रहे हैं तो किस प्रकार से व्यवस्था है, कुछ नॉलेज ग्रहण करने के लिए, है ना, ये भी होता है। अलग अलग थिंक होती है, कह नहीं सकते कि एक ही लोग पर्पज से जाते हैं, कोई पर्यटन के उद्देश्य से जाते हैं, कुछ श्रद्धा भावना के उद्देश्य से जाते हैं, है ना, तो अलग अलग उद्देश्य से जा सकते हैं लोग। लेकिन अब भीड़ होने की वजह से क्या हो रहा है? आदमी मर रहे हैं, है ना।
आदमी मर रहे हैं, तो अब लोग मरने के लिए भी मतलब जा रहे हैं एक तरीके से। अब इतना हमें पता है तो फिर मन में ही क्यों ना अनुष्ठान करें, घर में बैठे बस यही है हमारा कुंभ, है ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। यही कहा गया यहाँ पर, सिंपल सी बात, ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है। और शांति, जाते हैं 1-2 दिन के लिए शांति मिलती है, ठीक है, लेकिन बाद में वो शांति भंगी होती है। ध्यान रखना, शांति कहीं नहीं है, शांति अंदर ही है, ठीक है। घर में बैठकर भी शांति हो जाती है, शांत रहोगे तो आप शांति महसूस करोगे। कितना भी दूर जाओ, कितना भी घूमो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जहां पॉसिबल है, चीजें हो सकती, जा सकते, जाना है ना, लेकिन जहां पर अभी देखते हुए भी हम लोग अनजान बनते तो फिर तो दिक्कत है भाई, ठीक है। तो इसलिए ये कहा गया है, ठीक है। ये लाइन आप लोग ध्यान रखना, तो अभी आपको अच्छे से ये लाइन आपको याद रहेगी, ठीक है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, मेरा अलग हो सकता है, आप लोग का अलग हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी की बात गलत नहीं है। 18 मर्मस्थान। अब चौथा जो है प्रत्याहार, 18 मर्मस्थान। 18 मर्मस्थानों में वायु को स्थिर करना, फिर एक एक स्थान को से उचित रीति से वायु को खींचना होता है, वही उत्तम प्रत्याहार है। जैसे प्रियंका जी ने कहा है, ये लाइन अब उनको याद रहेगी, ठीक है, अब वो भूलेंगे नहीं कभी, और बाकी लोग भी सुने होंगे अच्छे से, तो याद रहेगी। जो भी 18 मर्मस्थान है उसमें वायु को स्थिर करना है, वायु को वहां पर पहुंचाने, स्थिर करना है, और फिर एक एक स्थान से उचित रीति से वायु को क्या करना है, उससे खींचना है, वही उत्तम प्रत्याहार है। ओके, डन। चारों प्रत्याहार समझ में आए? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एनीवन? पैर का अंगूठा, पहला क्या है, पैर का अंगूठा, यहाँ पर जो श्लोक में दिया गया ना वही चीजें हैं, तो ये याद रखना अच्छे से। पैर का अंगूठा पहला स्थान है, दूसरा है गुलफा, तीसरा है जंगा मध्य, इसको हम बोलते हैं पिंडिका मध्य, ठीक है। यहाँ पर जंगा मध्य कहा गया है। अब संस्कृत में यहाँ पर जो श्लोक था उसी को उठाकर लाया हो और इसको पिंडिका मध्य कहा जाता है। तीसरा चिति मूल, यानी घुटने के नीचे का भाग, यानी जानू मूल बोल सकते हैं। चित्ती को क्या बोलते हैं, जानू बोलते हैं, ठीक है। चिति मूल यानी घुटने का नीचे का भाग, चिति मूल। पांचवा घुटने। छठवा है उरु के मध्य, उरु के मध्य यानी उरु के मध्य, जंगा मध्य बोलते हैं। सर वो जो पिंडली है वो उरु वाला जंगा होगा शायद। नहीं, देखिए यहाँ पर जो चीज है वही चीज है, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा आएगा, उसमें जंगा मध्य इसमें पूरा आएगा, पिंडिका मध्य को कहा गया, ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ, यहाँ पर उरु के मध्य यानी, देखो उरु यानी होता है जंगा के ऊपर का भाग, ठीक है, उसको उरु बोलते हैं। और जब जंगा बोलोगे तो पूरा जंगा आएगा नीचे से ऊपर तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूज किया गया है बट, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो पिंडिका मध्य तो ध्यान रहेगा ही आपको, जंगा मध्य, उरु मध्य। उसके बाद पायुमूल, पायुमूल यानी गुदामूल। फिर उसके बाद देह मध्य। घुटने की जगह हमें जानू नहीं लिखा है क्या श्लोक में? घुटने की जगह जानू बोल सकते, घुटना लिखा है ना। एक बार मैं फिर से भी देख लेता हूँ। तीसरा अध्याय है ना ये, यस सर। तीसरा अध्याय है तालुमूल, पायुमूल, पाद अंगुष्ठ गुल्फ जंगा मध्य, ठीक है। चितिर्मूले जानू, जानू जानू च मध्य, दोनों घुटने, ठीक है। यहाँ पर जानू लगे। चित्ती मूल्य होने के बाद क्या है, दोनों घुटने उरु के मध्य। एक मिनट, चितिर्मूले च जानू, जानू आएगा इसमें, सॉरी एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया आपने, ठीक है, ये छूट जाता नहीं तो हमारा, ठीक है। जानू, फिर उरु के मध्य, जानू की बात क्या है, उरु मध्य, ठीक है, एज इट इज है। फिर पायुमूल, पायुमूल है, ठीक है। उसके बाद देह मध्य, देह मध्य है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिंग, लिंगों को यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर बताइए? उपस्थ भी लिख सकते हैं, मेट्रो। मेड। अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है, ध्यान समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। यही है, तो ये आ नहीं रहा है, ठीक है, यही है, ठीक है, मेन रहा। नाभि, उसके बाद क्या है, नाभि, फिर हृदय है, कंटकु, ठीक है, कंटकु,
कंटकू के बाद हृदय मध्य होगा। हृदय हो गया ना, हृदय हो गया, ठीक है, हृदय हो गया। हृदय मध्य में बोल रहा था, सेंटर, हार्ट सेंटर। नहीं, वो हार्ट सेंटर आप रखना, लेकिन हृदय लिखा है, हृदय ध्यान रखना, ठीक है, ओके हृदय। ओके। हाँ, हृदय, उसके बाद कंटकूप, कंटकूप आएगा, ठीक है। कंटकूप के बाद क्या है? जिह्वा मूल, ठीक है, जीवा मूल। हाँ, तो यहाँ पर एक मिनट ध्यान रखना, कंटकूप के बाद तालु मूल, तालु मूल लिखा है यहाँ पर, गलती होती है मेरी, कंटकूप तालु मूल, ठीक है, तालु मूल। अब ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है, ये जो है उसको याद रखना। हाँ, ठीक है? पहले तो जीवा में लिखा था, इधर तालु में लिखा है। अभी रहने दीजिए, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो बस हाँ ध्यान जी रखना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है? ओके। तालु, तालु मूल, अभी आप मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखना, तालु मूल। तालु मूल हो गया, फिर नासा मूल, नासा मूल है, ठीक है। फिर आंखों के मध्य, आंखों के मध्य बिंदु, ठीक है, यानी चक्षु यानी आंखें, ठीक है। अब इसमें उतना दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। चक्षु यानी आंखें वाला है, ठीक है, आंखों के मध्य, भों के मध्य, ठीक है, भ्रूण मध्यम, फिर ललाट, ललाट है यानी मस्तक, फिर क्या है, फिर लास्ट में क्या है? मूर्धा, ठीक है, मूर्धा है, मूर्धा। बोलते हैं मूर्धा। और किसमें 18 मर्म स्थान बताए गए, बताइएगा, और किसमें बताए गए 18 मर्म स्थान? ये अजेडी श्लोक में है, ओके, क्लियर। सर मूर्धा किसे कहते हैं? ब्रह्मरंध्र का जो है, ठीक है, ब्रह्मरंध्र को ही यहाँ पर मूर्धा यूज किया जाता है, वो व्योम भी यूज किया जाता है, यानी आकाश को भी, ठीक है। यहाँ पर ये जो चोटी का स्थान है यहाँ पर कहा जाता है, या फिर सेरिब्रम वाला भी भाग यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, ओके। ऊपर पार्ट क्लियर है सबको? बताइए, कोई किसी को दिक्कत? देखिए, जीवा मूल भी है। अब एक जो नाम दिया गया है उसमें तालु मूल है, जब विधि बता रहे हैं तो जीवा मूल है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी जी, ठीक है, तो उस प्रकार से भी ध्यान रखना आप लोग, तो गलत नहीं है, जो भी ऊपर में भी चीजें दी गई है उसी सेंटेंस में है, ये भी है उसी इसमें से है, ठीक है, तो गलत नहीं होगा आपका, एक भी ध्यान रहेगा तो भी याद रहेगा चीजें, ठीक है, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। इन स्थानों में मन से वायु को उठाकर एक एक स्थान से क्रमश दूसरे स्थान में खींचकर स्थिर करते जाना उत्तम प्रत्याहार माना गया है। उत्तम प्रत्याहार किसको कहा गया है? उत्तम प्रत्याहार किसको कहा गया है? सर एक मर्म स्थान से वायु को उठाकर दूसरे मर्म स्थान तक ले जाना। विधि पूर्वक जो विद्वान इस प्रकार करता है वह योग को प्राप्त करता है और वही ब्रह्म पद को जाता है तथा वहां से फिर नहीं लौटता है, ठीक है। इस प्रकार से जो करता है विद्वान वो ब्रह्म पद को प्राप्त करता है और वहां से फिर कभी नहीं लौटता है, ठीक है। चलिए, कुंभ का मीनिंग बताइएगा, मीनिंग। ये तो हो गया हमारा तृतीय अध्याय कंप्लीट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई शंका हो तो बताइए अभी। सर इसमें जो ये प्रत्याहार बताया ना, 4 प्रकार के प्रत्याहार, वो एक बार फिर से समझाइए ना प्लीज। ठीक, देखिए हमारे जो इंद्रिया होती है, जो सेंस ऑर्गन्स जो होती है ना, वो जो हमारे स्वाभाविक रूप से जो काम करती है उन इंद्रियों को भी बलपूर्वक लौटाना कहा गया है, यानी बलपूर्वक खींचना, यानी वही आत्मा का सेंस है यहाँ पर, लेकिन हम अलग इसको ले रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर स्वाभाविक रूप से हमें बलपूर्वक लौटाकर आत्मा में जानना है, ठीक है, उसको। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यानी जो हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कुछ दिखाई दे रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, आत्मा में ही देखना है उनको भी, ठीक है। और जो हमारे द्वारा जो क्रिया की भी जाती है, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी संध्या बंदन, जो भी पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा होने के लिए या फिर श्रद्धा के भाव से हम जो भी चीजें करते हैं, ठीक है, थोड़ा बाह्य साधना का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको न करते हुए हमें मन में क्या करना है, उसका अनुष्ठान करना है, ठीक है। तो ये हुआ तीसरा। चौथा क्या होता है कि शरीर में जो भी हमारा प्राण है उसको अपने जो स्थान बताए गए मेनली,
ठीक है। तो वहां पर हमें वायु को लेकर जाना है, वहां पर वायु पर रखना, जैसे पायादान उष्ट में रखा, उसके बाद फिर टखने पे आए, फिर पिंडिका मध्य में आए, ठीक है, वहां से खींचना है, फिर दूसरे स्थान में लेकर जाना है, फिर वहां से खींचना है, फिर तीसरे स्थान में लेकर जाना है, ठीक है। इस प्रकार से भी हम करेंगे तो हमारे जो इंद्रिय होंगे वो कंट्रोल में आएंगे। यानी प्रत्याहार होगा, प्रत्याहार का मीनिंग ही वही है। आहार मतलब सिर्फ खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे, रोटी खा रहे हैं, या फिर फल खा रहे, जूस पी रहे, ये इसी को आहार नहीं बोलेंगे। जो कि इंद्रिय द्वारा जो ग्रहण किया भी जाता है, जो भी देखते हैं, ठीक है, ज्ञान के रूप में भी, वो भी क्या है, वो भी तो एक तरीके से आहार है ना। अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं, है ना। देखने में, सुनते भी क्या, अच्छा भी सुनते हैं, बुरा भी सुनते हैं। स्पर्श भी क्या है, अच्छी चीज का भी करते हैं, बुरे चीज का भी करते हैं, या फिर अच्छे चीज का भी करते हो, इतना मतलब उसमें आसक्ति हो जाती है कि वो धीरे धीरे मतलब अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है, और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार से जब हम चीजें करेंगे तो क्या होगा, प्रत्याहार होगा, ठीक है। यानी हम अपने इंद्रियों को क्या कर रहे हैं, आंतरिक कर रहे हैं, अंतर्मुखी कर रहे हैं, बाह्य जगत में न जाकर उसको आंतरिक कर रहे हैं। तो हमें क्या होगी, प्रसन्नता होगी, है ना। हमारा मन कंट्रोल में आएगा, मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो क्या होगा, लास्ट में कहा गया ना, इस प्रकार से हम करेंगे तो ब्रह्म प्राप्त होगा हमें, ठीक है। तो यही कहा गया है, इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रत्याहार कहा गया है। क्लियर? ओके सर। और कोई किसी को दिक्कत हो तो बताइए, स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमारा 3य अध्याय तो कंप्लीट हो गया। सर वशिष्ठ संहिता में जो यम बताया था आपने 10, उसमें एक आर्जव बताया था सर, वो एक बार आर्जव को एक्सप्लेन कर देते प्लीज। जो भी मैंने 1-2 बार बताया, ठीक है। अब बताइए, अब यम का तो हो गया, अब यहाँ पर बताइए कुछ है तो। मैंने बताया था, आप क्लास देखिए उसको। मैंने आर्जव के लिए कितने सारे एग्जाम्पल दिए बताइएगा, कितने सारे एग्जाम्पल दिए, किसको पता है आर्जव के बारे में? सर सरलता, निष्कपटता, निष्कपटता, सरलता का स्वभाव। सर सरलता जो होनी विहित चाहिए, कर्म है उसमें प्रवृत्ति और उसके अतिरिक्त में निवृत्ति। वो भी बताया गया है ना, प्रवृत्ति। यानी जी सर। हाँ, जो विहित कर्म है, जो भी हम लोग अभी जैसे योग का एग्जांपल लेते हैं, जो भी साधन बताए गए, हठ योग में भी जो भी साधन बताए गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो भी अष्टांग साधन बताए गए है ना, अष्टांग योग बताया गया है, षडांग योग बताया गया है, ठीक है। अलग अलग जैसे नादानुसंधान की प्रक्रिया बताई गई है। तो ये जो भी चीजें है ना, इसको क्या करना है हमें, मतलब ये अच्छी चीज है, एक तरीके से विहित है। इसमें क्या करना है, हमें प्रवृत्ति होना है, इसमें क्या होना है, प्रवृत्त होना है, ठीक है, जो मतलब कल्याण का मार्ग बता रहा है। और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, जिसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है, उसमें हमारी हानि हो रही है, तो उसको दूर करना है। और जिसमें हमारी प्रवृत्ति तो हो रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे, जैसे मैं बता रहा हूं बस, ठीक है, प्रवचन दे रहा हूं, और मैं खुद उसका पालन नहीं कर पा रहा हूं। प्रवचन तो दे रहा हूं लेकिन मैं खुद पालन नहीं कर पा रहा हूं उसका, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर्जव है क्या, ये आर्जव के अपोजिट है। सर इसमें मन, कर्म और वाणी तीनों रहने चाहिए सर। तीनों तो वैसे रहते हैं, बेसिकली तीनों रहने ही चाहिए, ठीक है, मनसा वाचा कर्माणी, ठीक है, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है ना, ठीक है, निष्कपट भावना नहीं रखी। क्लियर? सर आपने जो ओम का बोला था ना कि अ आ उ और म, वो अलग अलग कुंभक रेचक के लिए, वो एक बार फिर से बताएंगे क्या? क्योंकि उसमें वो 2 है ना कि कुंभक के टाइम एट टाइम्स म रखना है और कुंभक के टाइम एट टाइम्स ऊ रखना है। हाँ, अकार जब पूरक करते हैं तो अकार उच्चारण रहेगा हमारा, जब हम कुंभक करते हैं तो उकार रहेगा, जब हम रेचक करते हैं तो मकार रहेगा। ओके, तो नीचे भी वही सेम है, मतलब ऊपर भी वही सेम है, नीचे भी वही सेम है, मतलब मुझे लगा वो 2 अलग बता, शुरू में आपने बोला अलग था। अलग ही उसमें श्लोक में अलग अलग ही, जब पहले रेचक आएगा, फिर पूरक आएगा, फिर कुंभक आएगा, अकार उकार मकार, ये वाली एक लाइन याद रखना, ठीक है। हाँ, और फिर याद रखना, पूरक जब करते हैं तब अकार, कुंभक जब करते हैं तो उकार, और रेचक जब करते हैं तो मकार, ठीक है। ये तो मुझे दोनों याद है, तो आपको क्यों नहीं होगी, ठीक है, तो दोनों याद ओके रखिए। ओके।
तो जिस मुझे लगा प्रकार से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा कि कुंभक के लिए कौन सा है तो हम कैसे मार्क करेंगे, इसलिए कंफ्यूजन वही है। वही थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ज्यादातर मुझे लग रहा है जो हम विधि देखते हैं ना, तो विधि के अकॉर्डिंग चलिए। अब ऐसे जो डाउट में क्वेश्चन रहते हैं ना, वो पूछता नहीं है एग्जामिनर। ये तो सीधा सीधा देगा, नहीं तो ऑप्शन में उस तरीके से रहेगा, ठीक है, कुछ अलग ओके रहेगा ऑप्शन में। ओके सर, तो ओके फिर ऑप्शन को देखते हुए हमें चलना है, ठीक है, उस तरीके से। नहीं तो जो विधि दी गई ना, विधि में जैसे अकार उकार मकार, ठीक है, पूरक कुंभक और रेचक, तो उस प्रकार से ध्यान रखना। ओके ओके सर, ओके। सर वो जो थोड़ा पीडीएफ ऊपर जाएंगे, जो रेचक अ, पूरक उ और कुंभक म, ये क्रम यही रहेगा, बताइए। ये क्रम यही यस, रहेगा। और थोड़ा ऊपर करिए। देखिए ये भी क्रम बताएगा, रेचक पूरक कुंभक ओमकार युक्त बताया गया, तो इसमें भी अकार उकार मकार सीक्वेंस में ही आएगा, लेकिन हाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इधर इधर जो है और हाँ सर्जन करने वाला, हाँ इधर ऊपर, हाँ बस। ठीक है, अकार उकार रेचक अ मकार, ये होता भी है, याद रखना है। रेचक अ, पूरक उ और कुंभक म। और जो टेबल में जो मात्रा के जो दिया है, तो रेचक वो उल्टा है टेबल में। हाँ और थोड़ा टेबल नीचे में जाइए। उल्टा है ना, मैंने दो दो भागों में बताया आपको, ठीक है, टेबल में उल्टा है, इसमें अलग तरीके से, उसमें अलग तरीके से, श्लोक में दोनों तरीके से दिया। अब नहीं मैं नहीं, मेरे मन से जरूर बताइए। रेचक अ है, उधर रेचक म है। अजी उतना तो ध्यान मत देना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सीधा लाइन में ध्यान रखना, ऐसे याद मत रखना उधर का इधर, ठीक है। रेचक पूरक कुंभक ये सीक्वेंस में रखना, तो अकार उकार मकार ये सीक्वेंस में रहेगा। जब पूरक कुंभक रेचक करोगे, जब हम भी जो भी क्रिया विधि करते हैं, तो पहले पूरक करते हैं ना। अब कोई कोई ग्रंथ में जी रेचक भी कहा गया है, ठीक है, किसी किसी में रेचक भी जी कहा जाता है, पहले रेचक करने जी के लिए कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बस ध्यान रखा कि पूरक कुंभक रेचक कर रहे, तो फिर अकार उकार मकार आएगा, सीधी बात है, ठीक है। जी जी। इसमें आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, मिक्स करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल अलग ओके, अलग याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। अब जो श्लोक में दिए गए वही दूंगा, मैं आपको बताऊंगा, अब मैं अलग से इसमें नहीं जोड़ सकता हूँ, ठीक है। हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए, क्योंकि एनटी यूजीसी नेट वाला क्या करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, समझे आप लोग। हाँ, हाँ ये चलो क्रम पूछ चलो सकते चलो हैं चलो, यार 3 मिनट तो बाकी बाकी, अभी तो आपने क्यों बताया नहीं क्वेश्चन के लिए। त्रिलोचनी किसका पर्यायवाची है, बताइए। आगरा चक्र। सावित्री जी, वो सावित्री पार्वती जी का, नहीं सरस्वती सावित्री जी का है। सावित्री सर। सावित्री जी, सावित्री जी, कौन कौन से नाम है बताइए, नाम कौन कौन से बताइए। सरस्वती महेश्वरी पश्चिमा। पश्चिमा, गुड, सरस्वती महेश्वरी पश्चिमा। वो उकार मात्रा का वर्ण और आयु बताइए, उकार मात्रा का वर्ण और आयु। शुक्ल तीसायु। शुक्ल तीसायु। लाल सायु। हाँ, शुक्ल तीस। शुक्ल और तीस आयु, ठीक है, उकार में शुक्ल और तीस आयु आएगी। शुक्ल हाँ, अकार में कृष्ण है ना, अकार में कृष्ण और कितना आयु लाल आएगा। आएगा। लाल अकार और में लाल आएगा। 16। लाल और लाल और 16 16। गायत्री लाल और आयु। लाल और लाल 16। लाल और 16 लाल और 16, ठीक है, 16 बालिका कहा गया, और यहाँ पर युवती कहा गया, ठीक है। चलिए, ओमकार प्राणायाम का लाभ नहीं है, सर्व बी। रोग नाशक। सर्वरोग नाशक। नाशक नहीं है, ठीक है। ओंकार युक्त प्राणायाम, भ्रूण पत्ता बताया था ना मैंने, भ्रूण पत्ता, भ्रूण हत्या जैसे पाप दूर होते हैं। प यानी प से हम लोग लिया था परम गति की प्राप्ति, पहले न यानी नरक से मुक्ति, पत्ता का प यानी परम गति की प्राप्ति, प्राणायाम तारक, फिर ता है ना, भ्रूण पत्ता ओंकार प्राणायाम, उत्तम प्रत्यार का लाभ है। ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति, मर्म स्थान में नहीं है। एड़ी एड़ी मध्य। टेढ़ी मध्य नहीं है। शरीर को त्याग करते समय किसका ध्यान करना है। ओंकार। 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 ओंकार सही है ना, जी सर। देख लेते 57
सी ऑप्शन। ओंकार ही है सर, सी ऑप्शन। करिए, ठीक है, चलिए गुड। मर्म स्थान में हृदय मध्य भाग के ऊपरी भाग में कितने मर्म स्थानों की संख्या का वर्णन आता है? हृदय के ऊपर में 7। हाँ 7। रुचिका जी बताइए 7 कौन कौन से? रुचिका जी बताइए कौन कौन से 7 है? हेलो, जल्दी बताइए रुचिका जी, 7 कौन कौन से ऊपर वाले? जी सर, कहाँ से? हृदय से ना? हाँ, नाभि, लिंग, है कहा जा रहे हो आप? हृदय हृदय से जाना है। ऊपर ऊपरी भाग में, कंठकूप, ऊपरी भाग में बताइए ना नासा। रुचिका जी। जी सर, कंठकूप, जीवा मूल, हाँ। नेत्र प्रदेश, भूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र। नासामूल छूट गया ना, नासामूल छूट गया। दिया, बढ़िया। जी सर, नासामूल। सर ध्यान रखिए, ठीक है। सर इधर हाँ गुड, ठीक है रुचिका जी, एक्टिव सीक्वेंस तो में रहते हो याद है। लेकिन सर सीक्वेंस में जब याद है। क्वेश्चन अच्छा। सब याद है आपको, मुझे पता है, ठीक है। एक्टिव भी रहते हो, रेगुलर आते भी हो क्लास, ये पता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेंगे तो भटक जाओगे। जब एग्जाम में क्या वैसे करते हो आप, ठीक है। आप लोग ऐसे काम है आपका, सब याद रहता है, फिर एग्जाम में सब भूला जाते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है अभी आगे से, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो दिक्कत आती है आप लोगों को, नाद के क्रम में नहीं है। झुनझुन की जन ध्वनि, की ध्वनि, जन जन की ध्वनि। प्रदीपिका में। झन झन की ध्वनि। दिया बुझने वाला है। ठीक है, मिलान करना है यहाँ पर, कोई टाइम भी हो गया ना। चलिए बस एक लास्ट क्वेश्चन है। सर ऑप्शन दिखा दे। ऑप्शन दिखना है आपको, देखिए। चलो बता दीजिए ना, कनिष्ठ प्राणायाम बताइए। पसीना, पसीना आना, पसीना। मध्यम मध्यम प्राणायाम, कंपन आना सर। ऊपर उठना, उत्तम प्राणायाम बताइए। ऊपर उठना, सहित में सिर्फ कुंभक, सहित कुंभक, सहित में रेचक पूरक। कुंभक में सिर्फ केवल कुंभक। कुंभक। हाँ